इंटर में पढ़ाई करने वाले एक लड़का का दिल जो होता है अपने ही सहपाठी पर आ जाता है। वह एक दिन उसे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है तो लड़की भी मना नहीं कर पाती है, वह भी आखिरकार हाँ कर देती है। फिर दोनों साथ जीने और मरने की कस्में वादे खा लेते हैं। लेकिन यह बात जब लड़का जाकर के अपने घर वालों से और अपने माँ बाप से बताता है शादी के बारे में, तो उस लड़की के बारे में, तो घर वाले जो होते हैं इतने ज्यादा खफा हो जाते हैं कि वह साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़की से शादी किया तो लड़की सहित उसके पूरे परिवार को मैं तबाह कर दूंगा। तो लड़का आखिरकार बहुत डर जाता है। वह अपने घर वालों के मर्जी के अनुसार शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दिन लड़के की बारात जा रही होती है वह दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होता है। तभी लड़की का बाप रोते हुए वहां पर पहुंच जाता है और फिर हाथ जोड़ करके उस लड़के से कहता है कि मेरी बेटी ने आपके लिए चिट्ठी भेजा है, प्लीज आप इसे पढ़ लीजिए। लड़का जैसे ही उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ता है तभी उसके आंखों के आगे पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। वह तुरंत ही घोड़ी पर से नीचे उतरा और भागते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जहां पर अक्सर वह लड़की और लड़का दोनों मुलाकात किया करते थे। वहां जाने के बाद लड़के ने जो नजारा देखा वह बहुत ही हैरान हो जाता है और घर वालों को भी अफसोस होने लग जाता है कि काश बच्चों की जो भावनाएं होती है वह हम पहले ही समझ जाते। नमस्कार, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक एक लड़का और लड़की की प्रेम कहानी होती है। लड़की की नाम होती है अर्चना और लड़का का नाम होता है रितेश। रितेश और अर्चना दोनों ही इंटर की पढ़ाई साथ साथ कर रहे होते हैं। लड़का बड़े घर का होता है, लड़की गरीब घर की होती है। लेकिन लड़की बहुत ही ईमानदार और शर्मीले स्वभाव की होती है, इसीलिए लड़का जो होता है उस पर जान छिड़कता था। अब दोनों इस विद्यालय में पढ़ने के दौरान कोई भी छोटी मोटी लड़का अगर हेल्प कर दिया करता था लड़की की, तो वह उसके बदले में जब उसको थैंक यू कहा करती थी तो लड़का उसको मुस्कुरा करके कहता था कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, आखिरकार हम दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, तो हम दोनों दोस्त की तरह तो ही है। इसके बाद लड़की मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, इसने तो बातों ही बातों में दोस्ती भी कर लिया। और लड़के के दिल में आखिरकार कुछ कुछ होने लगता है क्योंकि यह पहली बार होता है जब उसकी लाइफ में किसी लड़की से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और फिर दोस्ती जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गई तो दोनों इंटर की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में एडमिशन साथ ही साथ ले लेते हैं। एक दिन की बात होती है, लड़का और लड़की दोनों ही कॉलेज से घर जा रहे होते हैं। घर उनका विद्यालय से काफी दूर होता है। दोनों साथ ही साथ होते हैं जो पैदल ही घर जा रहे होते हैं। शायद उन दोनों को बेपनाह प्यार हो चुका था, इसलिए वे दोनों साथ साथ पैदल जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक जो होती है बारिश होने लगती है। तब दोनों एक पुराना पीपल का पेड़ होता है उसके ही नीचे रुक जाते हैं, यह सोच करके कि शायद बारिश कुछ देर में बंद हो जाएगी, तब हम दोनों घर निकल चलेंगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार जो बारिश होती है तेज होती जा रही होती है। जब बारिश मूसलाधार होने लगती है तो दोनों भीग जाते हैं। तब दोनों ही सट करके खड़े होते, भीगने की वजह से ठंड से दोनों कांपने लगते हैं। अब लड़के को आखिरकार अपने आप पर काबू नहीं होता और लड़की भी जैसे बहुत ही उतावली हो रही होती है। वह सोच रही होती है कि पहले लड़का ही कुछ करे। तब लड़का आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर देता है उस लड़की से और लड़की भी जो होती है मना नहीं कर पाती है, वह भी अपने प्यार का जो इजहार होती है उस लड़के से कर देती है। फिर दोनों आपस में ऐसे लिपट जाते हैं जैसे वे जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद शाम तक दोनों वहीं पर खड़े होते हैं और प्रेम मोहब्बत की बातें चलती रहती है। एक बार की बात होती है, वह लड़की जो होती है उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके लड़के का इंतजार कर रही होती है। लड़का दिए गए समय पर नहीं पहुंच पाता, वह थोड़ा लेट हो जाता है। लड़का जब पहुंचता है तब वह लड़की नाराज होकर के गुस्से में उससे बोलती है कि तुम इतनी देर कहां पर थे, आखिरकार आने में तुम्हें इतना ज्यादा समय कैसे लग गया। तब लड़के ने कहा कि मैं तो हमेशा यहीं पर रहता हूं, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूं, यकीन ना हो तो तुम अपने दिल से पूछ लो। तब लड़के की इस तरीके से प्यार भरे बातें सुनकर के वह लड़की का जो गुस्सा होता है वह छुमंतर हो जाता है। फिर इसके बाद दोनों बैठ करके उस पेड़ के नीचे बातें करने लगते हैं। लड़की उस पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का जो होता है उसके गोद पर सर रख करके लेटा होता है। तब लड़की बोलती है कि जानू, अब जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और तुम्हारे बिना मुझे एक एक पल 100 साल का लगता है। तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे फिर अपनी दुल्हन बना करके ले चलो, वरना किसी दिन तुम्हारा इंतजार करते करते मैं इसी पेड़ के नीचे मर जाऊंगी। तभी लड़का उसके मुंह पर हाथ लगा देता और कहता है कि खबरदार, इस तरीके की बातें जो अगर तुमने दोबारा किया तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। फिर कुछ देर सोच करके वह बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही, बहुत जल्द ही अपने घर वालों से शादी की बात करूंगा।
फिर उसके बाद एक दिन वे दोनों फिर उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। लड़का का चेहरा उतरा हुआ होता है, वो बहुत उदास होता है। लड़की ने पूछा कि जानू क्या बात है, क्यों इस तरीके से मुंह लटका करके बैठे हो? तब लड़का बोलता है कि जानू मैंने अपने घर वालों को बहुत ही मनाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वे जरा सा भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया है और मेरी शादी जो होती है दूसरी जगह तय कर दी है। इतना सुनने के बाद उस लड़की का कलेजा मानो फट जाता है, उसका हृदय जो होता है पूरी तरीके से टूट जाता है। वह लड़के से बोलती है कि जानू मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, मैं तुम्हें आखिरकार कैसे भूल सकती हूँ, बहुत ही नामुमकिन है तुम्हें भूलना। तब लड़का कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। तब लड़की का इच्छा होता है कि खूब जोर जोर से रोऊं और फिर इसी पेड़ पर अपने सर को पटक पटक करके फोड़ लूं और अपनी जान दे दूं। लेकिन फिर वो लड़की अपने आंसुओं को पी जाती है और अंदर ही अंदर कहती है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भूल नहीं सकती, तुम हमेशा हमारे हृदय में बसे रहोगे। और क्या तुमने प्यार इसीलिए किया था कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे? इस पेड़ के नीचे बैठ करके कितने वादे और कस्में लिए थे हम दोनों, वो सब तुम्हें याद है ना? और फिर इसी पेड़ के नीचे बैठ करके हम दोनों ने कस्में खाई थी जीने और मरने की। तो आखिरकार तुमने इतने कस्में खाए, इतने वादे किए, वो सबको कैसे भुला पाओगे? फिर लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह माफी मांगकर वहां से चला जाता है और फिर लड़की भी रोते हुए अपने घर को चली जाती है। देखते ही देखते उस लड़के के शादी का दिन भी आ जाता है। हालांकि वो जो लड़का होता है अपनी शादी को अपने घर वालों के कहने पर मजबूरी में कर रहा होता है और उसके घर वालों ने उस पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया था कि वे बोले थे कि अगर उस लड़की से तुमने शादी किया तो उस लड़की के साथ ही साथ में उसके पूरे घर वाले और उसके खानदान को तबाह कर दूंगा। वह लड़का आखिरकार बहुत डर जाता है, वह नहीं चाहता था कि मेरी प्रेमिका को किसी भी तरीके की कोई क्षति हो, इसलिए वो मजबूरी में हाँ कर देता है। और फिर शादी के समय जब बारात जाने को होती है, लड़का सज धज करके दूल्हे के लिबास पर घोड़े पर सवार होता है, बारात चलने की ही तैयारी होती है। तभी लड़की का बाप जो होता है वह रोते हुए वहां पर पहुंच जाता है और वह हाथ जोड़ करके कहता है कि बेटा, कि मेरी बेटी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, इसे तुम आखिरकार पढ़ लो। लड़का जैसे ही चिट्ठी को खोलता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है, उसको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसमें साफ लिखा होता है कि जानू तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो, शायद इस जन्म में तुम मेरे नहीं हो सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार हर जन्म में करूंगी। और हाँ, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। और फिर जानू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी इस दुनिया में नहीं रह सकती, इसलिए मैं उस पेड़ के पीछे वाली खाई में कूदकर जान देने जा रही हूँ। इतना पढ़ते ही लड़के के आंखों से आंसू धारा इस तरीके से फूटने लगती है जैसे कहीं बादल फट गया हो और वह फिर झट से घोड़ी से नीचे उतर जाता है और सहरा उतार करके फेंक देता है और दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। और फिर उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद वह देखता है कि काफी लोगों की जो भीड़ होती है उस खाई के पास जमा होती है। लड़की को वहां पर कूदते हुए एक चरवाहे ने देख लिया था, वह शोर मचा करके ग्रामीणों की मदद से उसे बचा लेता है, लेकिन लड़की जो होती है पानी में गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे किसी तरीके से होश में लाया जाता है। तब तक यह लड़का भी उस खाई के पास पहुंच जाता है और यह कहकर छलांग लगा देता है कि जानू मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। लेकिन आखिरकार ग्रामीण इसे भी मदद कर करके इसे भी बचा लेते हैं और बाहर आने के बाद जब लड़के को पता चलता है कि मेरी प्रेमिका अभी भी जिंदा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब तक दोनों के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे जिंदा है, इस बात की ही खुशी है और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी समझते हैं और फिर वे अपनी जिद को आखिरकार छोड़ देते हैं, शादी की रजामंदी दे देते हैं और वह लड़का और वह लड़की दोनों जाकर के कोर्ट में घर वालों की रजामंदी से आखिरकार शादी कर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।